अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास जो आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सी और डी जो है वो करेंगे। इसके जो शुरू के लेक्चर हैं वो अपलोड हुए हैं, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है उसका पार्ट सी है। उस तरह के डायग्राम जो हमें यानी कि फिगर दे दी है, इसमें उसने हमें तीन राइट एंगल ट्रायंगल दे दी। एक हमें दे दी ए बी सी, दूसरी हमें दे दी ए सी ई और तीसरी हमें ए डी सी डी ई। यानी हमें तीन इसमें 1 2 3 मैंने इसलिए मार्क कर दिया ताकि 1 बाय 1 में जैसे सॉल्व मैंने जिस ऑर्डर में मैंने सॉल्व करनी है इसी तरह 1 2 3 मैंने लिख दिया। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास जो तीन अलग-अलग हैं वो इसी तरह हमारे पास जो एक ही करके हम सॉल्व करेंगे। और उसने हमें कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अननोन हमारे पास एक ई है, जैसे ये 2 दफा दिया हुआ है, और एक एफ है। ई और एफ को हमने सॉल्व करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने इसको 1 इसको 2 इसको 3 क्यों कहा है, 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कहा, या 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कहा। सबसे पहले मैंने 1 इसको क्यों कहा, क्योंकि मैं सबसे पहले सॉल्व इसको करूंगा। और दूसरा इन दूसरियों को मैंने पहले क्यों नहीं सॉल्व किया, उसकी रीजन ये है कि ये जो है हमारे पास अगर ए बी सी देखें तो उसने हमें ये वाली साइड हमें दे दी है जो कि ए बी 32 है और ए सी हमारे पास 27 है और बी सी दैट इज 4 ई वो हमने फाइंड करना है। तो इस तरह हमारे पास ये वाली हमने इसलिए सॉल्व किया, हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरी है कि आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप के पास ये वाली साइड है ए ई सी, ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि जो ये वाली साइड दी हुई है और ये वाली साइड दे दी है, और हमने क्या करना है कि हाँ ठीक है, ये दो साइडें हमें दे दी हैं और ये वाली साइड, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इस वाली साइड के अलावा हमारे पास जो है ई नहीं होगा। तो इस वाले को हम इसलिए पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि इस वाली साइड से हमारे पास ई आ जाएगा। जब ई हमारे पास आ जाएगा तो इसका मतलब है ये वाली साइड भी ई हम यहाँ पुट करेंगे तो ई डी हमारे पास ये वाली साइड भी आ जाएगी और ये वाली साइड भी आ जाएगी। तो इसलिए ये वाली दो साइडें हमारे पास होंगी तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, साथ साथ में मजीद चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब इसमें हमारे पास ए सी हमारे पास कितना है, 27 है। जो मैंने जो चीजें थी डेटा था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कौन सी ट्रायंगल में सॉल्व करने लगा हूँ, ए बी सी। ये वाली ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाली जो ट्रायंगल है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ये डबल लाइन से, ताकि आपको पता चले कि मैं ये वाली सॉल्व करना है, इसलिए मैंने यहाँ मान ली थी। अब इसमें हमारे पास ट्रायंगल का गलत थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्केल, परपेंडिकुलर का स्केल और बेस का स्केल, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्केल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केल और बेस का स्केल। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। जो आपका राइट एंगल होता है, जो कोने में आपका बॉक्स सा स्क्वायर सा नजर आता है, ये आपके राइट एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसका मतलब होता है कि ये आपका राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जैसे मैंने एरो लगाया हुआ, इसका मतलब है कि ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, यानी इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि स्लाइड सर्कल में होता है, स्लोप में होता है। हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड आप देखें तो ये जो साइड है आपके पास परपेंडिकुलर होता है, और इन दोनों के नीचे जो है वो आपका बेस होता है। ये मैंने साथ बेस लिख दिया। अब 1 बाय 1 करके h की जगह 32 लिखूंगा। देखिए 32 इसका स्क्वायर लिख लिया। परपेंडिकुलर देखो हमारे पास ए सी है, ये p है, दैट इज 27, मैं 27 लिखूंगा इसका स्क्वायर। और फिर मेरे पास बेस जो है वो मेरे पास क्या है 4e है, मैं 4e लिखूंगा और इसका स्क्वायर लिखूंगा। अब ये हो जाएगा 1024 729 प्लस 16 ई स्क्वायर। चेक भी कर लेते हैं। वैसे तो ये वैल्यू हम सवाल बार बार वैल्यू यूज होती है तो ये पता चल ही जाता है कि हमारे पास कितना होता है जी। 16 का 32 का 1024 आ गया, और इसका जी 729। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं। अब देखते हो 1024 माइनस 729 इज इक्वल टू 16 ई स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये इस तरफ जब आएगी तो माइनस हो जाएगी। क्यों माइनस हो जाएगी, हमें e चाहिए, तो e के साथ जो वैल्यू ऐड होगी इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी। ये जो e के साथ 16 मल्टीप्लाई हो रहा है ये आगे तक डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं जी, माइनस कर लेते हैं। माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 295 आ जाएगा। 295 इज इक्वल टू 16 ई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 295 ओवर 16 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे
ये कट गया तो ई में इस तरफ लिख देता हूँ, ये दोनों को डिवाइड करके इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब देखो इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, तो और डिवाइड करने के बाद इनका मैंने क्या कर दिया जी, ले लिया जी स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4.29 आ गया, यानी इसे राउंड ऑफ करके 4.29 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा समझ देता हूँ। अब हमने क्या किया कैलकुलेटर से, अब पहले मैंने 295 डिवाइडेड बाय क्या कर दें 16 कर दें, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाय इसी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये वाली बी सी भी आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे ई का पूछा हुआ है, फाइंड जो अननोन है वो आपका ई है, 4e नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमने जो ए सी है ये हमारे पास कितना है 27 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में मीटर में सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास ए सी, अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए सी, कौन सी ट्राइंगल ए सी ई, ये वाली जो ट्राइंगल है ये वाली, ये मैं इसको दोबारा थोड़ा सा डार्क करता आपको पता चलेगी ये, और इसके बीच में मैंने 2 लिखा है, इसको सेकंड ऑर्डर में सॉल्व। इसमें हमारे पास देखो ये वाली साइड दे दी है और ए सी दे दी है, ए ई सी हमने फाइंड करना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है कि ए सी 27 है, ए ई 22 है, सी ई मैंने फाइंड करना है। अब बाय अप्लाइंग द लॉगरिथम थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास कौन सी साइड है, अब जैसे मैंने यहाँ पर राइट एंगल के सामने वाली साइड जो है हाइपोटेन्यूज, इस तरह ये वाला मेरे पास राइट एंगल है, इसको बिल्कुल सामने वाला मेरे पास ए सी जो है वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें मेरे पास ये वाली जो है ये 27 है, ये क्या है 27 है, ठीक है। ये मेरा अब हाइपोटेन्यूज आ गया, लेकिन मैं 27 इधर भी क्या लिखूंगा 27 और इसका देखो स्क्वायर इज इक्वल टू जी। देखो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर होता है, यानी ये वाला ए ई परपेंडिकुलर है जो कि 22 है, मैं 22 लिखूंगा और इसका स्क्वायर लिखूंगा। उसके साथ बेस इन दोनों के नीचे वाली साइड पे बेस होता है जो कि सी ई है, वो मैंने फाइंड करने को है सी ई, इसी तरह लेके उसके ऊपर स्क्वायर लेंगे। अब 27 का स्क्वायर जो है हमने लिया था यहाँ पर 7 29 हो गया। अब 22 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है जी। 22 का स्क्वायर कितना आ गया 484 प्लस सी ई का देखिए स्क्वायर। अब 7 29 ये 484 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 484 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा सी ई और इसके ऊपर स्क्वायर कर दो। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 245 आ गया, 245 इज इक्वल टू सी ई का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब 245 का सी ई का स्क्वायर है, इसको मैं इस तरह स्क्वायर रूट नहीं लेता, इसको मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। उसकी रीजन क्या है बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाली वैल्यू मेरे पास है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट स्टेप में कंप्लीट करता हूँ तो आपको रीजन समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों नहीं किया। अब देखिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ किस ट्राइंगल को, ट्राइंगल नंबर 3 इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल सी ई डी, कौन सी डी सी ई डी, जिसमें हमारे पास अच्छा इसमें एक और चीज आपने लिखनी होती है, मैं ऊपर लिख दूं, वैसे यहाँ नीचे लिखनी चाहिए थी, मैं ऊपर लिख दूं आपको एंगल ए सी ई है ना, ए सी ई, एंगल ई जो है वो 90 डिग्री, इसका मतलब है कि एंगल ई 90 है और इसमें हमारे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। इसी तरह इसमें हमारे पास सी ई जो है सी ई हमारे पास स्क्वायर की शक्ल में इसी तरह रहेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि बाय अप्लाइंग द लॉगरिथम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जो एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल सी ये देखिए एंगल सी 90, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपका क्या है हाइपोटेन्यूज है, यानी ये आपका हाइपोटेन्यूज है, उसी के बिल्कुल बराबर में सामने वाली ऑपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर है और उसी इन दोनों के नीचे बेस है, बेस आपका क्या है सी ई है। देखो मैं बेस की जगह क्या लिख दूंगा सी ई, यानी हाइपोटेन्यूज नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है ई डी है, तो पहले मैं ई डी की जगह क्या लिखूंगा 5 ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज समझेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या था h है, h हमारे पास 5 ई है तो h की जगह 5 ई आगे इक्वल है, मैंने इक्वल लगा दिया
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है सी डी, जो कि मेरे पास एफ है, तो एफ का स्क्वायर, बेस, बेस मेरे पास क्या है सी ई है, तो मैं सब देखो क्या लिख दूंगा सी ई का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय ई है, ई की वैल्यू मेरे पास क्या है 4.29 है, मैं इधर लिखूंगा 4.29 और ऊपर स्क्वायर इसी तरह लिखूंगा इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए सी ई का स्क्वायर 245 है। अब मैं बताता हूँ, ये देखो ना यहाँ पे मैंने स्क्वायर की शक्ल में ही छोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके एक वैल्यू निकाल लेता तो फिर दोबारा मुझे वही चीज का स्क्वायर लेके दोबारा मुझे यही वैल्यू मेरी आ जानी थी। तो इसलिए क्योंकि मुझे सी ई का स्क्वायर दोबारा चाहिए था, सी ई का होल स्क्वायर चाहिए था, इसलिए मैंने जहाँ सी ई का होल स्क्वायर आ गया मैंने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि अगली वाले ट्रायंगल में सी ई जो है इन दोनों में सी ई कॉमन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट तक ही किया, आगे सॉल्व नहीं किया इसको मैंने, इसीलिए क्योंकि मेरे लिए आसानी हो गई, दोबारा जब सी ई मुझे नजर आया तो सी ई की जो वैल्यू थी उसको मैंने वहां पर पुट कर दिया। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 21.45 इसके ऊपर मैंने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू एफ का स्क्वायर प्लस 245। अब इसका मैं स्क्वायर 460.1025 माइनस 245 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब क्या होगा, ये जो 245 था ये इस तरफ आपके वैल्यू से माइनस हो गया, क्योंकि मुझे एफ चाहिए ना, तो ये जो फालतू वैल्यू जो ऐड हो रही है इधर आके से सब्ट्रैक्ट हो गया। 215.1025 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये एफ कैंसिल हो गया, इधर एफ बचा और इस तरफ इसका लें जी स्क्वायर रूट, तो आपके पास आ जाता है 14.666 इस तरह आ रहा है, तो हमें से 14.7 सेंटीमीटर राउंड ऑफ करके लिखूंगा, क्योंकि 66 आ रहा है ना, तो आगे वैल्यू मतलब वेरी क्लोज टू 7 है, तो इसलिए मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 14.7 जो एफ की वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है, और दूसरा मेरे पास ई की वैल्यू चाहिए थी, दो अननोन थे दोनों मैंने फाइंड कर लिए, तो मेरे पास जो पार्ट इसका सी है वो हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट अभी हमारे पास आ गई पार्ट इसका डी आ गया। अब पार्ट डी में उसने इस तरह की उसने एक शेप दे दी है, जिसमें उसने हमें कितनी दे दी है 1 2 3 4, इसमें वैसे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4, यानी ये जो चार उसने हमें क्या कर दी राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, जिस सब में यहाँ पर इस तरह हमारे पास इस पोजीशन पर राइट एंगल जो है वो बन रहा है। और उसने क्योंकि स्टेट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट उसने यही हमें कही हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि जितनी भी उसने एक से ज्यादा फिगर दी हुई हैं उनमें कह रहा है कि अननोन की वैल्यू फाइंड कर, तो इसमें अननोन हमारे पास जी है, हमने जी फाइंड कर, मतलब हम मशरिक में खड़े और मगरिब में उसने हमें एक वैल्यू दे दी, हमें मशरिक से होकर मगरिब की तरफ जाना है। अब क्या है कि जो पहली हमारे पास ऐसा इनको नाम देते हैं हम, ये देखो जी है हमारे पास ए है, ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। हम पहले जो ट्रायंगल है वो ले लेते हैं इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ए बी सी, जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, यानी ये देखें ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री। इसमें अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक साइड इसकी गिवन है, ये दोनों साइड गिवन नहीं है, तो क्योंकि उसने इस साइड पे हमें उसने दोनों साइड दे दिए, इन दो साइड की हेल्प से ये वाली साइड जब आ जाएगी तो अगेन ये वाली और ये वाली दो हो जाएगी, इन दो की हेल्प से ये वाली ए सी आ जाएगा, जब ए सी आ जाएगा तो हमारे पास ए बी सी ये बी है, ई और एफ है, ठीक है। फिर इसी तरह जब ए बी और बी सी की हेल्प से हमारे पास ए सी आ जाएगा, फिर ए सी और सी डी की हेल्प से हमारे पास ए डी आ जाएगा, फिर इसी तरह ए डी और डी ई की हेल्प से हमारे पास ए ई आ जाएगा, और ए ई और ई एफ की हेल्प से हमारे पास ए एफ जो कि हमने फाइंड करना है फाइनल दैट इज जी, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले रूट राइट लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या है कि देखें मैं इसको एक अलग से अगर शेप बनाऊं तो ये कुछ ऐसी शेप बन रही है जिसमें यहाँ पे मेरे पास राइट एंगल है, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और यहाँ 35 है। तो इसका जो राइट एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड पे आपका हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपका परपेंडिकुलर होता है, तो इन दोनों के नीचे आपका बेस होता है। तो इसलिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइडें गिवन है, तो इसलिए हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना है, 35 है, तो 35 का देखो स्क्वायर ले लेंगे। आगे हमारे पास परपेंडिकुलर है जो कि हमने फाइंड करना है, AC हम AC लिख देंगे और हमारे पास जो बेस है, बेस हमारे पास जो 7 है, 7 का हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। अब 35 का हम क्या करते हैं जी, स्क्वायर लेते हैं, तो 35 का स्क्वायर 35 into 35 1225 1225 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 49। अब ये 49 ऐड हो रहा है, इधर आप इसमें से क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है और दूसरी तरफ AC का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करते हैं जब 49, तो हमारे पास 49 1176 आ जाएगा, 1176 आ जाएगा और AC का स्क्वायर। हमें AC का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AC चाहिए, इसलिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो इससे स्क्वायर रूट कट जाएगा, AC आ जाएगा और इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अच्छा एक और चीज हम ऐसा करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, उससे आपको और आसान है। मैं सुरेश करता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ, आपको रीजन बताता हूँ। उसका स्क्वायर रूट ये कितना आया, 11 चेक कर लेते हैं कि 1225 माइनस 4 9 1176 ये आ गया, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको इसी तरह रहने दें, उसकी रीजन में थोड़ा आगे चलते बताता हूँ। अब जो 1 है उसको मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, 2 को सॉल्व करूँ। 2 मेरे पास क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है पास, ACD, ACD है। अब देखिए इसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, A इधर आ जाएगा जी मेरा C और इधर आ जाएगा जी मेरा D, ठीक हो गई। अब इसकी ये वाली वैल्यू जो है वो मैं रेज कर लेता हूँ, AC। अब इसी तरह हाइपोटेन्यूज तो ये रहेगा और ये भी इसी तरह रहेगा। अब ये वाली जो फिगर नंबर 2 है, AC, ये देखें ये AC है और CD, ये देखें CD है और AD जो है, AD ये मैंने फाइंड करनी है। अब AC जो है वो मेरे पास क्या है, वो मैं आगे जब सॉल्व करता हूँ तो पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई करता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, AC, तो देखो मैं इधर क्या लिखूंगा, AC और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा। आगे P है, P मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर जो कि AD है, तो मैं इधर AD लिखूंगा क्योंकि वो मैंने फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर बेस, बेस मेरे पास CD गेट जो कि 7 है, तो मैं 7 का स्क्वायर ले लूंगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज को गौर से समझना है कि मैं इसको AC का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्यों नहीं किया, छोड़ दिया। उसकी रीजन ये है कि AC ने आगे जाके रिपीट होना था और उसका स्क्वायर ही मुझे चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसका स्क्वायर ही चाहिए, इसलिए AC का जो स्क्वायर है 1176, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 1176 इसी तरह कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं स्क्वायर रूट लूं और फिर दोबारा फिर उसका स्क्वायर मुझे दोबारा स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करके सिंपल वैल्यू में लेके आऊं, फिर उसका स्क्वायर लूंगा तो फिर दोबारा ये चीज आ जाती है। क्योंकि मुझे नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है उसमें मुझे AC जो है वो स्क्वायर की शक्ल में ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया। तो इसलिए ये देखो जो AC स्क्वायर था, मैं ऊपर आकर AC स्क्वायर फाइंड कर चुका हूँ, इसलिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब देखिए AD जो है वो मैंने फाइंड करना है, तो AD में इसी तरह लिख देता हूँ और उसके ऊपर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 49। अब देखिए अब इस तरह होगा कि ये जो 1176 है इसमें से 49 माइनस हो जाएगा और ये AD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, ये जो वैल्यू प्लस हो रही थी ये आके माइनस हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि 11 जो मेरे पास 76 है उसमें से 49 माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास 1127 आ जाएगा। कितना है 1127 AD का स्क्वायर। अब भी मैं इसका स्क्वायर रूट नहीं खत्म करता क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो AD है वो क्योंकि कॉमन है, नेक्स्ट वाली फिगर नंबर 3 में AD जो है वो इन दोनों में ACD और ADE इन दोनों में AD कॉमन है, तो इसलिए मुझे AD आगे जाके स्क्वायर की शक्ल में चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको इस तरह चेंज कर लेता हूँ कि नेक्स्ट फिगर नंबर 3, अब मैं इसको ये सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी, अब इसकी बारी है, तो ये A ये D और ये वाला क्या हो गया E हो गया, ठीक है। अब मैं इधर लिखूंगा कि
इन ट्राइंगल ए डी ई। जो थर्ड वन है, ये तीसरी बार इसको सॉल्व करेंगे। नाउ अगेन बाय अप्लाइंग द टेलर्स थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब मेरे पास ए डी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, इधर में क्या लिखूंगा, ए डी का हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर लिखते हैं, आगे इक्वल का साइन। परपेंडिकुलर, ये देखिए इसके साइड परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए ई है, तो मैं ये देखो ए ई लिख देता हूं, इसका स्क्वायर। फिर आगे देखो बेस है, बेस मेरे पास ये देखो ई डी है जो कि 7 है, देखो मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, ऐसे ए डी का स्क्वायर मैंने फाइंड किया हुआ है, ठीक है। ए डी का स्क्वायर मैंने फाइंड किया जो कि 1127 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर माइनस प्लस 49। अब इस 49 इधर आना है माइनस में, 1127 माइनस 49 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। अब इसमें से मैं 49 माइनस कर दूं, 1078 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। और इसको भी मैं इसी तरह रहने देता हूं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मुझे जो ए ई है उसका स्क्वायर ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि एंगल ई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये क्योंकि हम ए डी ई ले रहे हैं, उसमें हमें बताना है कि हमारा एंगल ई जो है वो 90 का है, जैसा कि इसमें हमने बताया था 90 का है। जिसमें हमने नहीं बताया, इसी के आगे हम बता सकते हैं कि एंगल कौन सा था हमारे पास, ये पिछली ए सी डी है, ए सी डी, एंगल डी 90 है, इसमें एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारे पास जो थर्ड वाली फिगर है उसको भी हमने राइट हैंड ट्रायंगल सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास आएगा लास्ट, दैट इज ए ई डी, ठीक है। अब हम ध्यान रखें कि इन ट्रायंगल ए डी ए ई एफ, जिसमें हमारे पास एंगल एफ जो है वो 90 डिग्री है। अब ये ए है, ये ई है, और ये हमारे पास क्या है, एफ है। और अब इसमें हमारे पास ए एफ जो है, ए एफ हमारे पास जी सेंटीमीटर है, तो मैं जी लिख देता हूँ, और ई एफ जो है वो 7 है, तो 7 ही लिखता हूँ। अब हमारे पास अगेन बाय अप्लाइंग द टेलर्स थ्योरम, दैट इज एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। एच हमारे पास ये देखो, ये राइट एंगल के बिल्कुल सामने एच है जो कि ए एफ है, तो मैं इधर क्या लिख देता हूँ, ए एफ का स्क्वायर, ए नहीं ए ई है, ये क्या है, ए एफ नहीं है, ए ई है, ये क्या है, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास देखो ये वाली साइड परपेंडिकुलर है क्योंकि राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज के सामने परपेंडिकुलर जो कि जी है, तो इधर मैं जी लिख देता हूं और इसके ऊपर स्केल डाल दूं। आगे बेस हमारे पास 7 है, तो देखो 7 का मैंने क्या डाल दिया, स्केल, 7 का स्केल। अब देखिए ए ई का स्केल जो है मेरे पास ऑलरेडी मैं पहले फाइंड कर चुका हूं, तो इधर मैं लिखूंगा ए ई का 1078, आगे इक्वल का साइन, ए ई का स्केल, ए ई का स्केल मेरे पास 1078 है, 1078 इक्वल इसमें आगे जी का स्केल, जी स्केल प्लस 7 का स्केल कितना हो जाएगा, 49। अब देखो 1078 माइनस 49 इज इक्वल टू जी स्केल। अब ये 49 उधर प्लस हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब हम मैं क्या करूंगा, 1078 माइनस 49 1029 इज इक्वल टू जी स्केल। अब देखें यहां पर मैं स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट बोल सकता हूं क्योंकि मेरे पास जो अननोन है वो जी है और जी मुझे चाहिए, यहां पर जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, मुझे जी चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसका इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसको हमारे पास कितना जी 1 डिजिट तक हम लिख लेंगे, 32 पॉइंट कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर, 32.1 सेंटीमीटर अप टू 1 डिजिट, इसको हम लिख लेंगे। तो ये यूं हमारे पास जो वैल्यू थी अननोन जी वो हमने फाइंड कर ली। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो थे वो इस तरह के थे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।